आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग नहीं, सीधा आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 उसी का है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं? किसी त्रिभुज में आपका कम से कम, अब कम से कम कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। न्यून कोण की बात हो रही है, मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा, तो कम से कम कितने होते हैं? 2 होते हैं। और आपको 2 कहाँ दिखेगा भाई कम से कम? तो आपको समकोण त्रिभुज ले लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। न्यून कोण लेंगे तो उसमें तो 3 लेते। चलिए आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या क्या होगी? अब न्यून कोण की बात हो रही है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा, उसकी अधिकतम संख्या त्रिभुज में क्या हो सकती है भाई? तो हमने पढ़ा था ना, कितना होता है? 3। अब 60 ही ले लीजिए, 60 60 60, ठीक है, 3 हुए ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो भाई किसी त्रिभुज में भी अधिक कोण की बात करें तो अधिक से अधिक केवल 1 हो सकते हैं। और समकोण की भी बात करें मतलब 90 डिग्री, तो किसी भी त्रिभुज लीजिए आप, उसमें भी एक ही समकोण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कोण, अधिक कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो 1 हो सकते हैं, तो आपका आंसर 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, आपका 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अल्फा हो, ठीक है, ये आपका अल्फा है, तो अल्फा हो और 90 डिग्री से बड़ा है अल्फा पर 180 डिग्री से छोटा है, तो वह कैसा त्रिभुज है? अब देखिए, आपको एक त्रिभुज है, ठीक है, उसमें एक कोण आपका क्या है? अल्फा। अब ये अल्फा कहता है, अल्फा यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिए, 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा भाई? जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा हो। तो आपने पढ़ा था अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा हो या अधिक कोण हो। तो यहाँ पे तो अधिक कोण ही लग रहा है, अधिक कोण ही है ना, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? भाई मैंने बोला था कि यहाँ पे कम से कम में न्यून कोण आप 2 कम से कम दिखेगा उसी त्रिभुज में जो अधिक कोण होगा या समकोण होगा। तो यहाँ पे फिर से वही उल्टा क्वेश्चन कर दिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो न्यून कोण कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री। अब इस दोनों कोणों को योग मिला के पूर्णा चाहिए कितना? 90 डिग्री, क्योंकि 90 हो चुका है, 180 में से 90 घटाते हैं तो बचा है 90, और इस दो कोण बचे ये और ये। भाई 90 डिग्री एक लेंगे तो 90 डिग्री तो होगा नहीं, 90 डिग्री से प्लस लेंगे वो भी नहीं होगा, तो बचा क्या कौन सा है आपका? न्यून कोण लेते हैं भाई, मतलब 90 डिग्री से छोटा ही लेते हैं। मान लीजिए ये 89 ले लिया तो ये 1 डिग्री ले लिया, ये 60 ले लिया तो ये 30 ले लिया, ठीक है। तो ले कौन सा ले भाई? एक भी कम हो गया, वो चल गया किसमें? न्यून कोण में। तो चलो, तो किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं भाई? आपका आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 6 खत्म होता है। आगे का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का 1 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री हो तो दूसरे कोण को डिग्री में लिखे। चलो भाई कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, एक तो समकोण त्रिभुज पहले मैं आपको बना देती हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण है आपका तो 90 डिग्री तो है ही, देन दूसरा कोण एक 40 डिग्री दे रखा है, तो ये कोण कितना होगा? मान लेते हैं 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, आपका समकोण त्रिभुज काला। आप कहेंगे भाई एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण कैसे निकाले? नहीं, आपके एक कोण इस त्रिभुज में ही छिपा है, त्रिभुज के नाम में ही है। क्या है? समकोण, मतलब एक कोण 90 डिग्री होना ही है और एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण मिल गया आपको 40, तो तीसरा कोण तो आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो लिखिए, एक समकोण त्रिभुज में
एक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री, और एक न्यून कोण जो कि आपको दे रखा है 40 डिग्री, इसीलिए दूसरा न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण बराबर क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग माइनस दो कोणों का योग, मतलब 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये इक्वल टू कितना होगा भाई, माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। तो इस प्रकार से आप दूसरा न्यून कोण निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसी का आगे क्वेश्चन देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 चल रहा है। ठीक है, क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 67 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण कितना अंशों का होगा। अब यहाँ पे अंशों क्या है भाई, अंशों क्या है, कहने का मतलब अंश, अंश भिन्न में नहीं जा रहे भाई, अंश बटे हल, नहीं, हम पढ़ रहे कोण, तो कोण के जो मापक डिग्री में लिखते हैं ना उसको हिंदी में हम अंश कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंशों का होगा, मतलब कि डिग्री में पूछ रहा है आपका दूसरा न्यून को। चलो किस त्रिभुज की बात हो रही है भाई, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि नाम में ही छिपा हुआ है समकोण, मतलब 90 डिग्री समकोण। ठीक है, एक न्यून कोण हो गया, तो मतलब कुल मिला के दो कोण हो गए। अब पूछ रहा है तीसरा, मतलब उसके लिए दूसरा न्यून कोण है दूसरा, लेकिन बोले तो ऐसे क्रम से तीसरा। ठीक है, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो चलो एक न्यून कोण आपको दिया हुआ है कितने, 67 डिग्री दिया है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री। इसीलिए दूसरा न्यून कोण बराबर, दूसरा न्यून कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से जो हमें कोण पता हो दोनों घटा दीजिए, माइनस 90 डिग्री और माइनस 67 डिग्री। तो ये आप माइनस करेंगे तो हो गया 90 डिग्री, फिर माइनस 67 भी कर सकते हैं, या फिर आप माइनस को एक साथ जोड़ के फिर सीधा आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो जो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 7 3 10 14 8 9 23 डिग्री, कितना 23 डिग्री। तो आपका आंसर होता है 23। ठीक है, अगला देखिए, या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे भी हल कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस कॉमन लिया 90 डिग्री प्लस 67 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस इसको जोड़ेंगे 7 9 6 15 इतना डिग्री, और फिर जाके यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 157 डिग्री, तब जाके आप कर सकते हैं 7 3 10 5 2 7 1 11 0 23 डिग्री। तो आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी चतुर्भुज के तीनों कोण, एक तीन कोण दे रखे हैं आपको, 110 डिग्री 40 डिग्री और 50 डिग्री, तो चौथा कोण ज्ञात करिए। चलिए चतुर्भुज के, मतलब कि चतुर्भुज में तो आप जान ले भाई आप कितने कोण होते देख लीजिए। एक चतुर्भुज आकृति लेते हैं, 4 कोण, 1 2 3 4। ठीक है, आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है भाई, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे 360 डिग्री 360, और कैसे आता है ये अब मैंने आपको प्रूव भी किया था। दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज के 180 जो इस त्रिभुज के 180 बन गया आपका 360। ठीक है, तो चलिए किसी चतुर्भुज के तीनों कोण, तीन कोण दे रखा है, एक है 110 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री और फिर 50 डिग्री। तो चौथा कोण, 4 कोण होता है, 3 कोण पता है, चौथा कोण निकल जाए। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज के, चतुर्भुज इसको इस पे कर लीजिए, चतुर्भुज के प्रथम तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों
का योग कितने हो जाएगा भाई, जोड़ दीजिए सबको, योग कर दिया मैंने पहले ही यहाँ पे, ठीक है। तो 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 110 डिग्री इस प्रकार रहने दीजिए, 40 जोड़ 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 200, ठीक है। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है भाई 360 डिग्री, इसीलिए चतुर्भुज के चौथा कोण, चतुर्भुज के चौथा कोण बराबर क्या करेंगे भाई आप 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 200 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 0 में 0 गया 0, 6 में 0 गया 6, 3 में 2 गया 1, तो 160 डिग्री, तो चौथा कोण जो होगा 160 डिग्री का होगा, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसी के साथ आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो टोटल खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है किसी समचतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होता है। अब समचतुर्भुज क्या है यहाँ पे, अभी तक तो आपने क्लास 9 में तो अभी तक नहीं पढ़े भाई कि चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, आयतवर्ग, ये सब तो आगे पढ़ेंगे भाई। तो यहाँ पे मान के चलिए आपका एक चतुर्भुज है एंड उसके सभी अंतःकोणों का योग, तो उसके जो भी सभी अंतःकोण होते हैं, मान लीजिए कोई भी आपका चतुर्भुज है, ठीक है। ऐसे तो समचतुर्भुज सम मतलब वाला चलो भुजा बराबर, ठीक है, और समानांतर होने चाहिए। तो चलिए, तो कहता है कि सभी अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, इस सभी अंतःकोणों का योग जो होता है, इस सबको हम जोड़ेंगे तो हमें पता है 360 डिग्री होता है। तो ये पूछ रहा है कितने समकोण के बराबर होता है, ठीक है। तो कितने समकोण के बराबर होता है, तो देखिए कैसे लिखते हैं। समचतुर्भुज के, ये यहाँ पे कर लीजिए, समचतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टर्म बदल देते हैं, क्योंकि 90 डिग्री बराबर होता है 1 समकोण, इसीलिए 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/19 समकोण, और इसीलिए हमसे कितना का पूछ रहा है 360 डिग्री में कितना समकोण होता है, 360 डिग्री में 1/19 गुने 360 डिग्री, इतना समकोण। आप इसे काट दीजिए, 90 4 से कट जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 4 समकोण। तो आप इस प्रकार से दिखाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर, नीचे की आकृति में भुजा, नीचे की आकृति दिख रहा है आपको, ठीक है। तो भुजा जो BC है M तक बढ़ाएगी, इसको देख रहे हैं आप, M तक बढ़ा दिया, ठीक है। कोण ACM, कोण ACM इक्वल टू 100 डिग्री तथा कोण ABC, कोण ABC मतलब बीच वाला का वैल्यू होता है, B का बात हो रही है, बीच में है B, तो B है 45 डिग्री। तो कोण BAC, BAC मतलब ये कोण क्या हो, ये ना पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम 2 ढंग से बना सकते हैं। फर्स्ट तो देखिए, अगर हम कहें कोण ACB प्लस कोण ACM इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कोण ACB प्लस कोण ACM, क्यों, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। दूसरी देखिए, इसमें देखिए क्या करना है आपको, ACM दे रखा है, कोण ACM मतलब यहाँ पे देखिए कोण ACB प्लस कोण ACM इज ACM तो दे रखा है ना, ACM 100 डिग्री, 100 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया है। कोण ACM इज इक्वल टू 100 डिग्री। आप ऐसे लिख देंगे तो भाव पता चलते रहेगा, ठीक है। तो देखिए कोण ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। मतलब कोण ACB आपका ये कोण निकल गया 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे देखते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण, यहाँ पे मान लीजिए एक कोण तो आपको दिया नहीं था, कोण नहीं दिया था, कोण BAC, ठीक है, प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। ACB, चलो BAC तो नहीं पता है, कोण BAC तो निकालना है, प्लस ACB मतलब यहाँ पे 80 डिग्री प्लस यहाँ पे सॉरी ABC है, ABC तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 डिग्री प्लस ACB जो कि आपको 80 डिग्री, ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपका कोण BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको दोनों को कर दीजिए 80 माइनस 45, तो आप इसको घटाए 100, फिर इसमें से 45 घटा दीजिए, तो ये आपका हो गया 55 डिग्री, ठीक है। तो कोण BAC मतलब ये जो था आपका 55 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए, कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू कोण ACM, किससे, तो मैंने पढ़ा था ना, सुदूल अंतःकोण, बहिष्कोण जो होता है सुदूल अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण बहिष्य कोण जो होता है सुदूल अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, सुदूल अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कोण आपको B दे रखा है 45 डिग्री, अब कोण ये तो नहीं पता, A प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू ACM दे रखा आपको 100 डिग्री, फिर कोण A जो हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कोण A जो हो जाएगा माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 55 डिग्री। तो आप इस दो ढंग से बना सकते हैं। अगर आपको नंबर ज़्यादा दे रहा है तो आप इस ढंग से बना लीजिए, अगर आपका कम है मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो तुरंत इसे हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर 9 का है, नीचे के त्रिभुज ABC में, आप दिख रहा है त्रिभुज ABC, ठीक है, कोण MBC ये कोण आपका 140 है तथा BCA ये आपका 40 डिग्री है, तो BAC ये कोण कितना होगा, चलो मान चले। यहाँ पे देखिए आपको ये 140 ये 40, ठीक है। तो आप दो ढंग से बना सकते हैं, पहला तो ये, दूसरा ये। तो अभी हम यहाँ पे इस ढंग से बना के बताते हैं, ठीक है। फिर से चलो, यहाँ पे देखिए आपका ये जो है कोण CBM, कोण CBM ये एक बहिष्कोण है, ठीक है। तो कोण A लिख दीजिए या फिर BAC प्लस कोण ACB का योग जो होता है, इस दोनों का योग बराबर होता है सुदूल ये क्या कहते हैं इसको, बहिष्कोण। तो यहाँ पे जो आपका बहिष्कोण है CBM, ठीक है। तो किससे, तो आप लिख दीजिए बहिष्कोण सुदूल अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका बहिष्कोण ये है, इसका सुदूल अंतःकोण कौन हो गया, ये दोनों हो गया, तो इसके दोनों के योग के बराबर होता है ये, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कोण BAC, कोण BAC आपको तो निकालना है, तो लेना चाहिए कोण BAC प्लस ABC ACB, कोण ACB आपको दे रखा है 40 डिग्री इज इक्वल टू कोण CBM दे रखा है 140 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोण BAC इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो आपका आंसर कितना होता है भाई 100 डिग्री होता है, 140 में से 40 या 100। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज का कोई बहिष्कोण थीटा है, थीटा हो, ठीक है, और दोनों अभिमुख अंतःकोणों में से एक बीटा हो, तो थीटा और बीटा में क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज आपका, यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, ये कोई आपका त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कहता है किसी त्रिभुज का कोई बहिष्कोण, एक कोई बहिष्कोण है, ये थीटा है, ओके, हो तो दोनों अभिमुख अंतःकोण, तो इसका अभिमुख अंतःकोण ये दोनों हो गया, उसमें से एक कोई जो है वो बीटा है, ठीक है, तो कहता है थीटा और बीटा में क्या संबंध है। क्या संबंध है भाई, मैंने आपको बताया था कि जो बहिष्कोण होता है अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, मतलब ये बहिष्कोण इस दोनों के योग से जाके बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमें बताना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा, क्योंकि हमें तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों में तो यही संबंध बता सकते भाई। ये सिर्फ बीटा दे रखा है, वो भी एक कोण दे रखा है, तो क्या ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, तो भाई ये बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों के योग से ये बना, ये तो अकेला है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का कोई बहिष्कोण थीटा हो, दोनों अभिमुख अंतःकोणों में से कोई एक बीटा हो, तो थीटा और बीटा में क्या संबंध है। तो बहिष्कोण हमारा कौन है, थीटा, तो थीटा बोला होगा किससे, बीटा से। क्यों भाई, क्योंकि बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे तो एक ही दिया हुआ सिर्फ बीटा, ये तो बीटा प्लस जो यहाँ पे जो भी होगा, जो भी अल्फा हो, जो उस दोनों के योग से बना है, तो स्वाभाविक है भाई ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का जो है 3 तक खत्म होता है। आगे चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 का ही चल रहा है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, नीचे के त्रिभुज ABC में, नीचे के त्रिभुज ABC में यदि कोण ACD, यहाँ पे आपका D है, ठीक है, कोण ACD 105 डिग्री है और कोण BAC 35 डिग्री है, तो कोण ABC मतलब इस कोण का मान ज्ञात कर या मान लिखे जो कहिए, ठीक है। तो चलिए वही काम करते हैं भाई। कोण ACD जो है एक बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B इक्वल टू कोण ACD का है भाई, तो बहिष्कोण का योग सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए चलिए, तो कोण A तो आपको दे रखा है जो कि 35 डिग्री, प्लस कोण B आपको नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, इक्वल टू कोण ACD कितने भाई 105 डिग्री, तो कोण B इक्वल टू 105 डिग्री माइनस 35 डिग्री। जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना पाएंगे भाई, देख लीजिए, 5 में से 5 0, 10 में से 3 70 डिग्री, तो आपका आंसर 70 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण ABC इक्वल टू 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर जो था 9 खत्म होता है। अब आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो आपको दिख रहा है चित्र ए और बी, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान निकाल के छोड़ नहीं देना, ठीक है, सभी का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देखिए जो चित्र है आपका किस चित्र मतलब कि किस चीज का चित्र है, तो भाई आप कहेंगे त्रिभुज का चित्र है। तो वो यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री। इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, और कोण A का वैल्यू है 4x प्लस कोण B का वैल्यू है 2x प्लस कोण C का वैल्यू है 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 9x इक्वल टू 180 डिग्री। 9 से 9 दूनी 18 मतलब 20, x बराबर 20 डिग्री। तो आपका वैल्यू आया है x का, ना कि कोण का। अब निकालते हैं हम कोण। तो यहाँ पे देखिए कोण A इज इक्वल टू 4x, तो इसको हल करेंगे 4 इंटू एक्स का वैल्यू 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80। कोण B इज इक्वल टू 2x, और इसको 2 गुने 20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। कोण C इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 तिहाई 60 डिग्री। तो इस प्रकार से A B C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन इसी का है एक का बी, ठीक है, चित्र बी में देखते हैं। ये आपको किस चित्र का चित्र दिख रहा है भाई, तो आप कहेंगे एक चतुर्भुज है, 4 भुजा है ना, 1 2 3 4, कह दो चतुर्भुज, ठीक है। यह एक चतुर्भुज है, ठीक है। और चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। तो चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है, इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 डिग्री। कोण A दे रखा है आपको 3x प्लस कोण B दे रखा है 4x प्लस कोण C दे रखा है 2x प्लस कोण D दे रखा है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये गया तो x का वैल्यू 36 डिग्री, ठीक है, सीधा काट दीजिए 36, तो x बराबर आपका गया 36 डिग्री। अब आपको निकालना है कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। तो देखिए कोण A इज इक्वल टू है आपका 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 36 डिग्री। इसको करेंगे हल, 36 18 काट, बाकी बचा 3 3 1 10 108 डिग्री। कोण B देखिए आपको दे रखा है 4x, तो इसको यहाँ पे देखिए 4 इंटू एक्स का वैल्यू 36 डिग्री। इसको आप करेंगे 6 6 24 4, बाकी बचा 2 4 3 बोले 2 14 144 डिग्री। कोण C देखिए आपको दे रखा है 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 मतलब 72 डिग्री, 36 दूनी 72 होता है। और कोण D देखिए जो कि सिर्फ है x, और ये x बराबर आपने निकाला है 36 डिग्री। तो इस सभी को आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 360 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर B खत्म होता है, और ये आपका खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर। अभी है आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर, ठीक है। चित्र में दिए गए एक चतुर्भुज A B C D, ठीक है, में AM दिख रहा है और DM क्रमशः कोण A मतलब इसका और इसका कहता है समद्विभाजक है, मतलब कि 2 बराबर भाग में क्या कर रहा है बांट रहा है, ठीक है। ये मतलब कोण आपका बराबर है इस कोण से, और ये कोण बराबर है ये कोण, ठीक है। आगे देखिए तो आकृति में क्या दिया, तो कहता है कोण AMD मतलब ये कोण जो है आपको क्या करना है का मान अंशों में लिखे, अंशों मतलब डिग्री में लिखे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिया है कि आपको ABC मतलब कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है।
तो इसीलिए एक सेकंड, चूंकि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है भाई? 360 डिग्री। ठीक है, इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि तो कोण B आपको मान दे रखा है, कोण A प्लस और कोण नहीं दिया है D, तो एक साथ लिख लेते हैं, प्लस कोण B और C दे रखा है, तो कोण B है 50 डिग्री प्लस कोण C जो है 100 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। कोण A प्लस कोण D इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इसको प्लस करेंगे तो 150 माइनस कर दीजिए इस पर। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण D इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? देखिए माइनस कर लेते हैं 0, 6 5 1, 3 2 1, इतना डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा आपको कि जो AM और DM जो है ये कोण A और D का, कोण A इसका और D का क्या है? समद्विभाजक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि तो इसका देखिए, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए पहले, चूंकि कोण A इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख दीजिए, BAD इज इक्वल टू कोण AM, सॉरी ऐसे जाना है ना आपको, हाँ, कोण BAM प्लस MAD, कोण MAD। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता ही है कोण BAD इक्वल टू, इसको हम कोण BAM को हम लिख देते हैं कोण MAD प्लस कोण MAD। ठीक है, क्यों भाई दिया है? AM जो है समद्विभाजक है किसका? कोण A का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोण BAD इक्वल टू 2 कोण A, यहाँ पे MAD लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी, किसको? यहाँ पे देखिए ये जो कोण ADC है इज इक्वल टू, हम इसमें लिख देते हैं 2 इंटू कोण ADM में, 2 इंटू कोण ADM में। ठीक है, अब यहाँ पे आइए कोण आपका A, मतलब टोटल की बात थी यहाँ पे, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि कोण BAD प्लस कोण इसको ADC इज इक्वल टू 201 डिग्री। और यहाँ पे BAD की जगह हम लिख सकते हैं, कोण BAD की जगह 2 कोण MAD प्लस ADC की जगह 2 कोण 2 इंटू ADM इज इक्वल टू 210 डिग्री। 2 को कॉमन लिया तो कोण MAD प्लस कोण ADM इज इक्वल टू 210 डिग्री। और इससे देखिए 2 से काटते, 2 1 जा 2, आया 1 नहीं लगा 0, 2 5 10, मतलब 105 डिग्री। कोण MAD प्लस कोण ADM इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपकी बात क्या थी, आपको कोण निकालना है ये। ठीक है, चलो यहाँ से अब फिर से हम पहला ग्राफ बदलते हैं बात। देखिए कि तो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ से इसके आगे प्रोसेस यहाँ पे है। AMD एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो कौन कौन सा है भाई? देखिए एक तो कोण आपका हो गया AMD प्लस दूसरा कोण MAD प्लस तीसरा कोण ADM इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कोण AMD तो रहने देता हूँ प्लस MAD, कोण MAD जो ADM आपको दे रखा है कितने भाई 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई दिया है कोण मतलब निकाले, ऐसे भी लिख सकते हो, दिया नहीं है तो निकाले कोण MAD प्लस कोण ADM इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। इसीलिए कोण AMD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, और आप इसे माइनस करेंगे तो आप पाएंगे 75 मतलब 75 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर होता है 75 डिग्री। तो आप इस प्रोसेस से बनाइएगा, ठीक है। ये आपके आंसर जो क्वेश्चन बन रहे हैं लघुतलिया में, मतलब कि 5 नंबर का तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो था 10 वो पूरा समाप्त होता है, और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।